नमस्कार, आपका स्वागत है ब्रज विजन के नए प्रोग्राम में, एक नए एपिसोड में। इस बार हम चर्चा करेंगे एक खिलाड़ी से जो आगरा ब्रज क्षेत्र के ही हैं और जिन्होंने नेशनल लेवल पर हॉकी खेली है और नेशनल्स खेले हैं, जूनियर इंडिया कैंप भी अटेंड किया है और कोच भी रहे। रेलवे से अभी हाल ही में रिटायर हुए हैं श्री अजीत कुमार चतुर्वेदी। आज हम उनसे चर्चा करेंगे कि हॉकी के स्तर और उनके बारे में जानकारी हासिल करेंगे कि उन्होंने अपनी जो चाइल्डहुड से जो हॉकी खेलना शुरू किया और रिटायरमेंट तक उन्होंने हॉकी खेली और कोचिंग की, उसके बारे में। अजीत जी, आपका स्वागत है इस ब्रिज विजन कार्यक्रम में। तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आपने इंडिया लेवल पर हॉकी खेली है, नेशनल और इंटरनेशनल प्लेयर्स के साथ भी हॉकी खेली है, तो ये आपका इंटरेस्ट हॉकी में कैसे हुआ, कब हुआ? क्योंकि आगरा जब आप हॉकी खेलते थे तो आगरा हॉकी का बहुत बड़ा सेंटर हुआ करता था। और यहाँ पे ध्यानचंद हॉकी टूर्नामेंट भी होता था और जब तक ध्यानचंद जी जिंदा थे वो यहाँ आते भी थे। तो आप ज़रा हमारे दर्शकों को बताएं कि कैसे आपका इंटरेस्ट हॉकी में जागृत हुआ और कैसे आपने अपने कैरियर को बिल्ड किया। जी, एक्चुअली मेरी बेसिक शिक्षा जो है एनसी वैदिक इंटर कॉलेज में प्रारंभ हुई। एसएससी तक मैंने वहीं पर, तो वहाँ पर हॉकी की बहुत अच्छी टीम हुआ करती थी। हाँ, एक टाइम में एनसी वैदिक की टीम बहुत अच्छी हुआ करती थी। तो वहाँ के प्रिंसिपल और स्पोर्ट्स टीचर जो थे वो बहुत ही हॉकी को लव करते थे और जो भी खेलना था उसको प्रमोट करते थे। वहीं से मैंने जो था टीम में आया। जब मैं अंडर एज था 11-12 साल का, तो मैं सीनियर टीम में वहाँ की खेलने लगा था एनसी वैदिक की। जी, तो वो बड़े खुश रहते थे प्रिंसिपल, उसी से फिर मैं एनकरेज हुआ काफ़ी। और धीरे धीरे वो मैंने अपना प्रॉपर गेम उसी को जो जूनियर लेवल पे एक टूर्नामेंट होता है स्कूल लेवल पे, नेहरू कप। जी, आप उसमें भी? हाँ, जूनियर नेहरू का भी होता था। उसमें उस वक्त एक सेंट जॉर्जेस टीम और हुआ करती थी। अच्छा। तो वो विनर हो जाती थी और एनसी वैदिक की जो हमारी, उसमें मैं अकेला होता था जूनियर नेहरू की टीम में। तो ये टीम गेम होता है, तो इसलिए वो सेंट जॉर्जेस की टीम जो है वो प्रमोट होके आगे फाइनल जीत कर निकल जाती थी हमेशा। रीजनल लेवल तक जाती थी, फिर स्टेट लेवल पे, फिर नेशनल लेवल पे उसको खेलते थे। आपने 10th के बाद आप स्पोर्ट्स हॉस्टल में भी गए। हाँ। वो कैसे? क्योंकि बहुत सारे लोगों के लिए ये नया, अभी तो लोगों को जागृत हो गए, लेकिन उस समय आपके टाइम में स्पोर्ट्स हॉस्टल इतने पॉपुलर नहीं हुआ करते थे और लोग समझते थे कि कैरियर बनाना स्पोर्ट्स हॉस्टल में जाना इतना आसान नहीं है, आगे नहीं होगा। तो आपने ये जो सीढ़ी थी इसको कैसे पार किया? एक सेंट्रल कोचिंग कैंप लगता था यूपी का। अच्छा। उसमें पूरे ऑल ओवर यूपी से जितने भी जो स्टेडियम में प्रैक्टिस किया करते थे अपने अपने फील्ड में, उनको रीजनल स्पोर्ट्स ऑफिसर रिकमेंड करते थे। उनका नाम लखनऊ डायरेक्टरेट को। अच्छा। स्पोर्ट्स डायरेक्टरेट को। तो उसमें मैं आगरा प्रैक्टिस किया करता था स्टेडियम में ही। तो मेरे को तो मालूम भी नहीं था कि क्या होता है कोचिंग कैंप वगैरह, लेकिन उसी में ही उन्होंने मेरा नाम जो था भेजा और मेरे को सेलेक्ट कर लिया गया कैंप के लिए। 1 महीने का कैंप होता था जो कि मेरठ में लगा। वहाँ पर जब फाइनल डे था तो उसमें यूपी के डायरेक्टर श्री ओलंपियन श्री केडी सिंह बाबू, जो कि हाँ वो आए थे। तो मैं उस कैंप में सबसे छोटा था वहाँ पर भी। अच्छा। तो क्या केडी सिंह बाबू जी जो डायरेक्टर सर थे वो बहुत खुश हुए मेरा गेम देख के और उन्होंने मेरे को एक स्टिक भी
प्राइज में मतलब मेरे को वो किया। अभी है आपके पास वो स्टिक? हाँ वो रख, अरे उसको तो मैं यूज़ ही नहीं की मैं क्योंकि वो डायरेक्टर सर से मिली थी और वो मेरे को बहुत लाइक करते थे मेरे गेम को। तो धीरे धीरे जो था मेरा इंटरेस्ट जो था हॉकी में, जब इतना इनक्रेजमेंट मिला तो मैं उधर ही जो है आगे बढ़ता गया। फिर जो उसके बाद उन्होंने कहा वहीं फाइनल डे वाले दिन कैंप के कि इंटरेस्टेड हो हॉस्टल में आने के लिए। तो मेरे को मालूम नहीं था, मैंने सर मैं घर पर पूछ के बताऊंगा कि उस तारीख को ट्रायल है, तुम आ जाना। तो फिर वहाँ से मैं ट्रायल देने गया, तो घर पर पूछा मैंने, फिर लखनऊ ट्रायल देने गया तो वहाँ पर मेरे को तुरंत सेलेक्ट कर लिया गया। तो आप कितने साल हॉस्टल में रहे? मैं 3 साल रहा हॉस्टल में लखनऊ। मेरे को केडी सिंह बाबू ने लखनऊ हॉस्टल में इसलिए रखा था कि मैं उनके पास ही रहूं। अच्छा। और वो मेरे को पूरी तरह से ट्रेन करें। उस वक्त दादा ध्यानचंद भी उनसे मिलने आया करते थे, केडी सिंह बाबू से। अच्छा। तो वो भी गाइड करते थे हम लोग को ग्राउंड के अंदर आकर। आप हॉस्टल में जाके तो आपने बहुत कॉम्पिटिटिव हॉकी भी खेली होगी। यस, नहीं, उस वक्त क्या था, कंपटीशन बहुत था हॉकी का। तो स्पोर्ट्स हॉस्टल लखनऊ में जितने भी थे उस वक्त ओलंपियन भरे हुए थे। मेरा 76 में हुआ था। अच्छा। हॉस्टल में 1976 में हाई स्कूल के बाद मैं चला गया था। तो वहाँ पर ओलंपियन थे उसी साल 76 ओलंपिक के गोल्ड मेडल शायद पता नहीं मिला था। गोल्ड मेडल मिला था मॉस्को ओलंपिक में। यस। तो उसमें सैयद अली, हाँ सैयद अली, ये सब वहाँ पर कई ऑल इंडिया प्लेयर्स थे जो कि वहाँ पर हॉस्टल में थे। तो मेरे को 2-3 साल तक तो मेरे को चांस ही नहीं मिला खेलने का। अच्छा। फिर उसके बाद क्योंकि अचीवमेंट, लेकिन ट्रेनिंग प्रॉपर मिली मेरे को वहाँ से, बहुत चीज़ें अच्छी सीखने को मिली। अच्छे प्लेयरों के साथ खेलने को मिला। वहाँ से मैं इतना अचीव नहीं कर पाया जितना कि फिर मैं वहाँ से जब हट गया, वहाँ से इंटर के बाद मैं वहाँ से वापस आ गया था घर। आपने सेंट जॉन्स कॉलेज फिर ज्वाइन किया। सेंट जॉन्स कॉलेज से फिर मेरी संपर्क हुआ कंबाइंड यूनिवर्सिटी के चीफ कोच से, हरदयाल सिंह। वो भी ओलंपियन थे। और मास्टर थे अपने गेम के, और बहुत अच्छा वो चीफ कोच थे। तो उन्होंने भी मेरे को जो है ट्रायल के लिए बुलाया। कंबाइंड यूनिवर्सिटी का एक ओपन ट्रायल होता था, पूरा ऑल ओवर इंडिया के प्लेयर्स आते थे उसमें, जो कि ग्वालियर में हुआ। अच्छा। मैं ग्वालियर गया, वहाँ पर मेरे को तुरंत जो था काफ़ी वो किया और मेरे को टीम में ले लिया। आप उस समय तक आप खाली ग्रास हॉकी खेलते थे? ग्रास हॉकी खेलते थे। मुझे याद है आप कंबाइंड यूनिवर्सिटीज़ की टीम ध्यानचंद हॉकी टूर्नामेंट में भी खेली थी। अभी हाँ आई थी, यस, एक बार आई थी 82 या 83 में आई थी। हाँ, आप लोग स्टेडियम में ही रहे थे, मुझे ध्यान है। आगरा क्लब में आप लोग रहे थे। तो वो ध्यानचंद जो आपने, क्योंकि ध्यानचंद तो हॉकी के जादूगर थे और सबके आइडियल जितने भी हॉकी प्लेयर हैं सब ध्यानचंद को ही अपना आइडियल मानते थे। तो आपने जब उस साल खेला तो उस साल ध्यानचंद जी आपसे मुलाकात हुई थी या? ध्यानचंद जी से तो मुलाकात नहीं हुई थी। वो तो फाइनल, उन्होंने उस साल फाइनल खेला था यहाँ एयरलाइन से, हाँ, फुल इंडिया साइड थी वो। हाँ जी, वो सही बात कह रहे हैं आप, क्योंकि इंडियन एयरलाइंस की जो टीम होती थी वो प्रैक्टिकली इंडिया की टीम होती थी। यस। तो उसमें हम लोग जो थे फाइनल लूज़ किया था 2-1 से। उसमें एक गोल मैंने भी मारा था। और ध्यानचंद उस टूर्नामेंट में मेरे को मैन ऑफ द टूर्नामेंट दिया गया था। अरे वेरी गुड। बहुत अचीवमेंट अच्छा था मेरा। और फाइनल में मैंने एयरलाइंस पर गोल भी मारा था। जो एक गोल जो हुआ था वो मैंने ही मारा था। अच्छा। तो एयरलाइंस वालों ने भी बहुत अप्रिशिएट किया, सब इंडिया प्लेयर्स जानने लगे। फिर मेरे को धीरे धीरे आगे। आप बॉम्बे कैसे पहुंचे जब आपने जूनियर नेशनल बॉम्बे को रिप्रेजेंट किया?
उस वक्त हॉकी गेम ऐसा होता है कि बहुत ही चोट लगने का डर रहता है उसमें, बहुत ही रिस्क होती है। तो उन सब को देखते हुए मैंने बीए सेंट जॉन से मैं कर ही रहा था। मैंने ये सोचा कि कहीं अगर मेरे को जॉइनिंग मिल जाए तो ज़्यादा बेटर, सेफ साइड करने के लिए मैंने ये सोचा कि जॉइनिंग मिल जाए तो ज़्यादा बेटर रहेगा, वहाँ से और चांस, वाइड चांस हो जाएंगे मेरे को। इतने में वो एक टूर्नामेंट खेल रहे थे हम आगरा की तरफ से ही, उसमें टाटा बॉम्बे की भी टीम आई थी। अच्छा। तो टाटा बॉम्बे ने कोच ने जब मेरा गेम देखा तो उन्होंने कहा कि चतुर्वेदी जी अगर आप आना चाहें तो टीम ज्वाइन कर सकते हैं हमारी, टाटा बॉम्बे। तो आपको they used to pay some stipend? इस टाइम पर नहीं, जॉब। अच्छा, टाटा में आपका जॉब लग गया? टाटा इलेक्ट्रिकल्स में जॉब देंगे वो। अच्छा। और फॉर मतलब 3-4 घंटे आपको जॉब करना है, उसके बाद आपको खेलने के लिए लिया जाएगा टीम की तरफ से। तो टाटा की तरफ से मैं गया, तो मैं यहाँ से मेरे साथ में 1-2 लोगों ने, मैंने कहा कि तुम भी चलना चाहो चलो। फिर वो ले तो मेरे को ही रहे थे, लेकिन मैंने कहा कि अगर ये मेरे साथियों को अगर आप लोगे, क्योंकि मैं अकेला आगरा से बॉम्बे बहुत दूर था, तो मैंने थोड़ा सा वो ही था, एक कल्चरल डिफरेंस भी था। बहुत 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 अंतर था यहाँ के और बॉम्बे के उसमें। फिर हम 3 लड़कों को हमने कि तीनों सर आप लीजिए, और हमारी एक वो है, एक कोऑर्डिनेशन है, आपकी टीम को हम एक सक्सेस तक ले जाएंगे। तो आपने बॉम्बे को रिप्रेजेंट किया जूनियर नेशनल। फिर उसके बाद हाँ, वहाँ पर जो बॉम्बे, टाटा बॉम्बे थी, वहाँ की लीग खेलती थी। हाँ, वहाँ लीग बहुत होती थी। बिल्कुल। तो उसमें हम लोगों ने फाइनल जीता वहाँ की लीग में। तो वहाँ का जो चीफ कोच तो लाइक करते ही थे, जो वहाँ के सेक्रेटरी थे डिस्ट्रिक्ट हॉकी एसोसिएशन, बॉम्बे हॉकी एसोसिएशन के, उस वक्त DHA कहलाती थी। तो उसके वो भी बहुत मेरे को पसंद करने लगे। तो टाटा की तरफ से मैंने बॉम्बे जूनियर नेशनल्स खेला, सिलेक्शन हुआ मेरा, और मेरे को वहाँ पर बहुत इज्जत मिली। प्रेस वालों ने बहुत इज्जत दी कि मेरे को कवर करते थे वो लोग। अच्छा। फिर आप जूनियर इंडिया वहीं से फिर मैं, यस। तो आपका कैंप कहाँ लगा था? लखनऊ में लगा था, 1 महीने का कैंप। वो एस्ट्रोटर्फ पे था या? नहीं, ग्रास पर ही उस था? वक्त ज़्यादा इम्प्रूव इसका एस्ट्रोटर्फ का वो नहीं था, एस्ट्रोटर्फ नहीं, ग्रास ही थी उस वक्त। फिर आपने जब सीनियर नेशनल खेला, फिर उसके बाद सीनियर नेशनल्स का भी ऐसी, फिर मैं टाटा, क्योंकि मेरी एजुकेशन कंप्लीट नहीं हुई थी। अच्छा। तो मैं टाटा छोड़कर फिर अपनी एजुकेशन कंप्लीट करने वापस आगरा गया। तब आपने यूनिवर्सिटी फिर दोबारा फिर कंबाइंड यूनिवर्सिटी, मैंने सीनियर कंबाइंड यूनिवर्सिटी रिप्रेजेंट करी, और उससे फिर ये फिर तो जॉब ओपन था मेरे लिए। फिर आप काफ़ी इंटरनेशनल और नेशनल प्लेयर्स के साथ आप खेले। कोई ऐसी मेमोरी जो आप शेयर करना चाहें? जी हाँ, वो यहाँ पर ताजमहल है, तो ऑस्ट्रेलिया की टीम आई, एक बार जर्मनी की टीम आई। अच्छा। जर्मनी की टीम की सीरीज चल रही थी इंडिया टीम से, जिसमें जफर इकबाल, मेरविन फर्नांडिस, ये सब लोग बहुत बड़े नाम थे। तो वो साथ साथ पूरे देश में एक मैचेस खेल रहे थे, टेस्ट सीरीज। अच्छा। तो उसमें वो ताजमहल भी घूमने आए वो लोग। तो एक मैच यहाँ पर भी, मैच में दर्शन सिंह जी का भी योगदान बहुत बड़ा रहा है हमेशा। उन्होंने वो, जैसे कोई टीम आती थी तो उसको रिक्वेस्ट करके, उसको डिनर ये वो करके, एंटरटेन करके वो एक मैच जरूर करवा देते थे यहाँ पर। तो आपको खेलने का मौका मिला? तो ये हाँ, वो जो इंडिया साइड जो खेल रही थी, जफर इकबाल वगैरह, बीइंग ए हॉकी प्लेयर, आगरा बेस्ट प्लेयर, मेरे को उसमें चांस दिया गया था अकेले को, बस इंडिया साइड से जो टीम खेल रही थी। क्योंकि फ्रेंडली मैच था, वो रिकॉर्डेड, वो उसमें नहीं था कि हार जीत का, वो एक फ्रेंडली मैच रखा गया था। तो दर्शन सिंह ने मेरे को कॉल किया कि अजीत तुम आ जाओ और तुम्हें खेलना है आगरे की तरफ से। तो आपका कैसा रहा परफॉर्मेंस? बहुत एयरलाइंस वाले बड़े खुश थे, और
और सभी लाइक करते थे मेरे को। पर आपने रेलवेज क्यों ज्वाइन किया जब एयरलाइंस से आपको ऑफर था? इंडियन एयरलाइंस की टीम तो एक समय में बेस्ट, सारे हाँ, टूर्नामेंट जी, 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 जीतती जी, थी जी, और जी, जी, जो कहा ये जाता था कि इंडियन एयरलाइंस की जो प्लेयर्स हैं वो उनको मौका इंडिया खेलने का सबसे ज़्यादा अपॉर्चुनिटी जी, जी, मिलती जी, है। जी। शायद उनका इसका कारण ये था कि होम टाउन पोस्टिंग का था कि मेरा घर यहाँ पर है और मैं यहाँ रहना चाहता था। यहीं रहकर मैं कोचिंग आगरा को मैक्सिमम देना चाहता था, हॉकी का जो मैंने सीखा है उसको। तो यही सोच कर मैंने फिर होम पोस्टिंग दी गई रेलवे में। ऑफ़र तो मेरे को एयरलाइन से भी था, बैंक से था, स्टेट बैंक, CRPF, BSF, बहुत बहुत ओपन हो गया था मेरे लिए। आपने एस्ट्रोटर्फ पे भी खेला या पूरी हाँ, आपकी एस्ट्रोटर्फ, यस, एस्ट्रोटर्फ सीनियर नेशनल्स जो था, फिर उसके बाद जो दिल्ली में yes, मुझे याद है yes, आपने yes, दिल्ली में yes, सीनियर yes, नेशनल खेला था तो एस्ट्रोटर्फ पर ही खेला था। तो उसमें जो नेहरू स्टेडियम है उसमें सेंटर में एक एस्ट्रोटर्फ लगी थी उस लगी वक्त। हुई थी, हाँ, हाँ। तो वो जो थी बहुत ही अच्छी लगाई गई थी और उसमें पूरा इतने अच्छे मैचेस होते थे। एक नेशनल स्टेडियम में थी एस्ट्रोटर्फ, एक यहाँ पर नेहरू स्टेडियम में थी। एक शिवाजी स्टेडियम हाँ, में शिवाजी स्टेडियम, सॉरी। तो वो जो है 2 एस्ट्रोटर्फ जो है यूज़ होती थी। आपको कैसा लगा एस्ट्रोटर्फ और ग्रास? एस्ट्रोटर्फ और ग्रास हॉकी में बहुत अंतर है। आप अगर ग्रास हॉकी में कोई अगर रह पा रहा है तो वो एस्ट्रोटर्फ पे एकदम से नहीं खेल सकता कभी। पर आपका ट्रांसफॉर्मेशन करने में हाँ, आपने वो कुछ प्रैक्टिस प्रैक्टिस, की यस, या प्रैक्टिस थी। आपका किट भी चेंज हुआ हाँ, एस्ट्रोटर्फ यस, से और यस, ग्रास यस, से? यस, यस। शूज बहुत चेंज आया उस वक्त। और हॉकी स्टिक भी शायद स्टिक भी, हाँ, चेंज कार्बन स्टिक होनी चाहिए। और बॉल भी जो बॉल ग्रास भी, थी वो यस, भी चेंज हुई आपकी। यस, यस। तो आप जब रेलवे से तो आप खेले और आपने आगे चल के नॉर्थ सेंट्रल रेलवे की टीम को कोच भी किया। जी, 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 तो वो आपका जो कोचिंग का जो असाइनमेंट था, जी, जी। वो कैसा रहा? आपके साथ के जिनको आपने कोच किया वो लोग किस लेवल तक गए या कुछ शेयर करना चाहें आप? शेयर ज़रूर करना चाहूँगा आपके साथ। ये भी मेरा एक अचीवमेंट था कि ये जो नॉर्थ सेंट्रल रेलवे एक जो जोन बना था, ये उसकी हॉकी टीम थी ही नहीं पहले। अच्छा। फिर उसके बाद हॉकी टीम बनाई गई, कुछ प्लेयर्स ज्वाइनिंग कराई गई, कुछ प्लेयरों को जो पुराने प्लेयर थे उनको रख के, तो उनको कोच किया। इंडिया प्लेयरों ने भी किया, जैसे सुबोध खांडेकर हैं, अब्दुल अजीज़ हैं, इन लोगों ने भी कोच किया। लेकिन उस लेवल पे नॉर्थ सेंट्रल रेलवे को वो नहीं पहुंचा पाए। ओके। उसके बाद वो एक ग्वालियर के हैं, वो भी नहीं, शिवाजी पवार तो एक्सपायर हो गए हैं। जो थे उन्होंने कोचिंग करी, वो भी नहीं कर पाए। तो फिर उसके बाद NC रेलवे के जो स्पोर्ट्स सेक्रेटरी थे उन्होंने मेरे को जो है कॉल किया कि चतुर्वेदी, आप जो है, एक तो अभी फ़िलहाल तो हम आपको मैनेजर बना रहे हैं और उसके बाद आप जो है कोचिंग भी करिएगा। हसरत कुरैशी थे जो वहाँ पर टीम को संभाले हुए थे, इंडिया प्लेयर हैं वो, हसरत कुरैशी, ग्वालियर में। फिर उनके साथ मेरे को अटैच किया गया कि टीम ये संभालेंगे, नाम आपका होगा, लेकिन ये जो है आपको असिस्ट करेंगे, ये असिस्टेंट कोच करके मेरे को इंट्रोड्यूस। जब आप टीम बिल्ड करते हैं, रेलवे के ही अगर हम एग्जांपल लें, तो जब आप प्लेयर सेलेक्ट करते हैं तो आपके क्या क्राइटेरिया होता है कि नॉर्म्स होती हैं उसकी, रेलवे बोर्ड से वो होती हैं फाइनलाइज। सेलेक्टर भी रहा मैं, 1 साल मेरे को सिलेक्शन कमेटी में भी रखा गया।
डायरेक्ट अपॉइंटमेंट क्लास 3 के लिए, जो कि बहुत मुश्किल होता है। ओके। हाँ, तो उसमें यही रहता है कि इसकी स्पीड कितनी है, उसके टाइमिंग कितना आ रहेगा, स्प्रिंट बहुत तेज़ दौड़ेगा, उसके बाद इसकी स्ट्रेंथ कितनी है, कितनी देर तक ये स्टैंड गुड रख पाएगा, अपने को सांस नहीं फूलनी चाहिए इसकी, लॉन्ग रेस। तो वो हाई जंप, लॉन्ग जंप, ये सब चीज़ें हैं, उसमें एक क्राइटेरिया है, कई चीज़ें हैं उसमें, स्टेप बाय स्टेप। कुछ लेवल तक भी हॉकी खेली होनी चाहिए? हाँ, वो प्लेस होनी चाहिए। नेशनल्स में यूनिवर्सिटी लेवल पे आपकी प्लेस होनी, जैसे नॉर्थ जोन, ये जोन जो होती हैं आपकी, सेंट्रल जोन, इंटर चैम्पियनशिप, तो उसमें आपकी प्लेस होनी चाहिए, फर्स्ट सेकंड थर्ड। अगर नहीं है, उस टीम के अंदर होनी चाहिए, फर्स्ट हाँ, सेकंड यस थर्ड की यस, टीम में होना चाहिए आप, तभी आपको वो लेंगे, नहीं तो फॉर्म ही रिजेक्ट हो जाएगा। अच्छा। वो पर सैलरी लेवल प्लेयर्स के लिए वो कैसे सब होते हैं? अब उन्होंने एक भर्ती जो प्रक्रिया है वो थ्रू रेलवे बोर्ड ही कर रहा है वो पूरी। अच्छा। भर्ती प्रक्रिया होती है, रेलवे बोर्ड वांस निकालता है, पेपर में छपता है, उसमें योग्यता आपकी क्या होनी चाहिए, ये सब चीज़ें क्लियर करके दी होती हैं। आप कहाँ तक खेले होने चाहिए आपको, तभी जो है, नहीं तो फॉर्म ही रिजेक्ट हो जाता है। फॉर्म अप्लाई करते हैं, उसके बाद तुरंत ट्रायल आ जाता है, लेटर आपके घर पहुँचेगा, जो जो एलिजिबल कैंडिडेट होते हैं उसको जो बुला लिया जाता है। आप क्योंकि आप इतने दिनों से हॉकी से जुड़े रहे हैं, आगरा हॉकी का बहुत बड़ा सेंटर रहा है, आप आगरा से निकले, और भी प्लेयर्स निकले, और जगबीर जो इंडिया लेवल भी खेले। तो अभी स्थिति क्या है आगरा के अंदर हॉकी की? क्योंकि जब आप खेलते थे 80s में, तब सारे स्कूल्स की अच्छी अच्छी टीम्स होती थी, टूर्नामेंट होते थे, यूनिवर्सिटी लेवल पे बहुत अच्छे टीम होते थे। जिस कॉलेज में आप पढ़े हैं सेंट जॉन्स में, वो यूनिवर्सिटी चैम्पियन हुआ करती थी, और जो सेंट जॉन्स की टीम के प्लेयर होते थे उनको जॉब, जैसे आपको जॉब मिली, उन सबको भी जॉब मिल जाया करती थी। अभी क्या स्थिति है? आप क्योंकि आगरा में ही रहे हैं, और क्या समझते हैं, क्योंकि हॉकी को नेशनल गेम का भी दर्जा दिया गया है। मैं आपको इसी संबंध में वही बताना चाह रहा था कि सेंट जॉन्स कॉलेज, हमारी हॉकी की टीम इतनी बढ़िया हुआ करती थी उस वक्त कि आगरा यूनिवर्सिटी टीम में 16 प्लेयर लिए जाते थे, 11 प्लेइंग और 5 एक्स्ट्रा, उसमें 12 प्लेयर तो सेंट जॉन्स के हुआ करते थे। इतनी बढ़िया टीम हुआ करती थी। और सिलेक्शन कमेटी में ड्यूरिंग स्टडी, मतलब एजुकेशन में जब ले रहा था और खेल रहा था, मेरे को सिलेक्शन कमेटी में रखा गया था। अच्छा। आगरा यूनिवर्सिटी की सिलेक्शन कमेटी में मेरे को रखा गया था। तो बहुत शुरू से मेरे को अच्छी, लेकिन आज वर्तमान में बहुत ही ख़राब लगता है कि इतना बड़ा सेंटर होने के बावजूद, आगरा इतना बड़ा शहर होने के बावजूद, यहाँ पर एस्ट्रो टर्फ का पूरा कोई ग्राउंड नहीं है। हाँ, स्टेडियम में भी है वो हाफ एस्ट्रो 5 साइड, उसको बड़ा कि इंटरनेशनल ग्राउंड है 5 साइड का, और ये है, जबकि कुछ नहीं, वो सब बेकार की बात है। हम ध्यानचंद हॉकी टूर्नामेंट जो हुआ करता था, जिसमें नेशनल लेवल के, इंटरनेशनल लेवल के इंडिया रिप्रेजेंट किए हुए सारे प्लेयर्स आके खेला करते थे, एक बड़ा गर्व होता था कि भाई हमने ध्यानचंद हॉकी टूर्नामेंट में खेला। वो भी अब नहीं होता। बिल्कुल बिल्कुल। उसके रिवाइवल के कुछ चांसेस? रिवाइवल सबसे पहले यहाँ पर जब तक पूरा एस्ट्रो टर्फ का हॉकी ग्राउंड नहीं बनेगा, तब तक यहाँ पर डेवलपमेंट नहीं हो सकता। नहीं, आप क्या समझते हैं कि सारे डिग्री कॉलेजेस हैं और स्कूल्स हैं जो कि बहुत सक्षम हैं, पर एस्ट्रो टर्फ लोग क्यों लगाने में आगे नहीं आ रहे हैं? मेरे को या तो संपर्क नहीं किया गया उनसे, संपर्क किया जाए तो हो सकता है कि वो लोग तैयार हो जाएं,
क्योंकि अभी एस्ट्रोटर्फ बहुत ज़्यादा महंगी नहीं है। नहीं अभी 1.5 करोड़ में आप बिल्कुल, पूरा बिल्कुल। सिस्टम आप लगा सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और जिस हिसाब से पहले एस्ट्रोटर्फ हुआ करती थी और अब तो कारपेट एस्ट्रोटर्फ बिल्कुल बिल्कुल उसका सिंथेटिक वो पूरा आपका अब तो गवर्नमेंट भी आपको वो कर रही है, बहुत ज़्यादा सब्सिडी दे रही है, और आपको लगाने के लिए जितना भी आप उनसे हेल्प लेना चाहेंगे, एक अलग उन्होंने डिपार्टमेंट बना रखा है इसका। पर आगरा की जो डिस्ट्रिक्ट हॉकी एसोसिएशन है उसका डिस्ट्रिक्ट हॉकी एसोसिएशन तो बिल्कुल मेरे ख्याल से मैं उसके संबंध में ज़्यादा नहीं कहना चाहूँगा, क्योंकि वो क्या कर रहे हैं, क्या सोच के क्या क्या एक्टिविटीज़, ना यहाँ डिस्ट्रिक्ट चैम्पियनशिप होती है, ना टीम बनती है कोई, ना कोई टूर्नामेंट हो रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ही आप अगर साल में अगर एक टूर्नामेंट करा रहे हैं तो कम से कम थोड़ा बच्चों में खेलने के लिए इंटरेस्ट। हाँ, अभी मैं अभी रेलवे से रिटायर हुआ हूँ। 2-3 जगह से मेरे को कॉल आ रहे हैं। अब थोड़ा सा, अभी तो मैं 6-7 महीने ही पहले हुआ हूँ रिटायर। देखिए, हो सकता है कि मैं कहीं पर स्टार्ट करूँ अपना, क्योंकि स्टेडियम इज़ ब्लॉक फॉर मी, क्योंकि मैं 60 साल का हो चुका हूँ। ओके। लेकिन पर आप जिस लेवल पे खेले हैं उस पे आप हॉकी इंडिया पे क्या कहना चाहेंगे? हॉकी इंडिया के पास बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं, गवर्नमेंट भी उसको सपोर्ट करती है, स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री भी सपोर्ट करती है, स्पोर्ट्स अथॉरिटी भी उनको सपोर्ट करती है। वो कुछ यूपी के अंदर क्योंकि जैसे अगर आप उड़ीसा की बात करें, जहाँ पे चीफ मिनिस्टर पर्सनली इंटरेस्ट लेते हैं, और वहाँ एक नहीं कई शहरों में और एक ही शहर में कई जगह एस्ट्रोटर्फ है, और वो इंटरनेशनल टूर्नामेंट, वर्ल्ड कप और आपका कॉम्पिटिटिव हॉकी का भी करेंटली जो टूर्नामेंट चल रहा है, वहाँ तो उन्होंने एक हब टाइप का बन गया है। क्या हम आगरा को ऐसा डेवलप कर सकते हैं? सिर्फ इंटरेस्ट की बात है। अगर आप एक कमेटी बनाकर अगर चीफ मिनिस्टर से कांटेक्ट किया जाए, चीफ मिनिस्टर को मालूम ही नहीं है अब हॉकी क्या है, जब तक हम लोग जाएंगे नहीं उनको कैसे पता लगेगा। तो अगर चीफ मिनिस्टर के कान में वो थोड़ा सा इसको अप्रोच किया जाए, एक कमेटी बनाकर उनको अप्रोच किया जाए, तो हो सकता है कि इसमें बहुत तेज़ी से, आज नहीं 5 साल बाद, 2 साल बाद या 5 साल बाद इसमें चेंजेस आएंगे। पर आपको लगता है कि आगरा के अंदर जो प्लेयर्स हैं, जो यंगस्टर हैं, वो हॉकी में इंटरेस्टेड हैं? प्लेयर्स इंटरेस्टेड हैं, लेकिन ग्राउंड ना होने के कारण, अभी जिस ग्राउंड में वो लोग खेल रहे हैं वहाँ प्रैक्टिस कर सकते हैं वो, लेकिन मैच नहीं खेल सकते। चलिए, अब आपसे चर्चा का बड़ा इंटरेस्ट रहा। हम एक सवाल पूछा करते हैं कि आप क्या मैसेज देना चाहेंगे जो यंगस्टर्स हैं, आगरा के ब्रज के यंगस्टर्स, उनके लिए आप क्या मैसेज? मैं यंगस्टर्स को यही कहना चाहूँगा कि जितना भी प्रैक्टिस के लिए वो अगर जा रहे हैं, जितना भी समय दे रहे हैं, प्रैक्टिस करें और सीधे घर जाएं। बहुत इम्पोर्टेंट बात है। यदि आप डिसिप्लिन में रहेंगे, वहाँ टाइम पास करेंगे, बातें करेंगे, आपका ट्रैक रिकॉर्ड ख़राब हो जाएगा वहीं पे। आप प्रैक्टिस करिए, सीधे घर जाइए और डिसिप्लिन में रहिए। डिसिप्लिन में अगर आप मेंटेन कर रहे हैं तो आप 100% राइज करेंगे। आप आगे 20 साल में ब्रज का क्या विजन देखना चाहते हैं? मतलब अगर स्पोर्ट्स के ही उसमें दें। मेरे को 2-3 शहर हैं, जैसे मथुरा में बहुत हॉकी का वहाँ पर स्कोप है अभी। अच्छा। जो वहाँ के हॉकी सेक्रेटरी, उन्होंने मेरे को बुलाया था, ऑनर भी किया उन्होंने, शैलेश मिश्रा, वो इंटरेस्टेड हैं, करना चाहते हैं। वो हेमा मालिनी से भी मिले MP से जाकर कि वहाँ पर एस्ट्रोटर्फ लगवाने की कोशिश में प्रयासरत हैं वो। अब देखिए वो सक्सेस वो कितना हो पाते हैं। मैं तो उम्मीद करूँगा कि वो उनको थोड़ी और ताकत दे, कि जिससे कि जल्दी से जल्दी वहाँ एस्ट्रोटर्फ लगे, और वहाँ पर ये 2-3 सिटीज़ हैं, इनमें होनी चाहिए। देखिए सर, अलीगढ़ है पास में,
ये बहुत ज़रूरी है एस्ट्रोटर्फ। आपसे चर्चा करके बहुत अच्छा लगा। आपने हॉकी के बारे में बहुत सारी जानकारी दी। आपके आने के लिए धन्यवाद। थैंक यू, धन्यवाद।